जहाँ आनंद ही आनंद हो, जहाँ आनंद ही आनंद हो उसे समा कहते हैं। जो अपने बच्चे पे जहाँ तक निछावर कर दे उसे माँ कहते हैं। आज जिउतिया का व्रत त्यौहार है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। सब व्रती महिला आई हुई हैं, अपना स्नान कर रही हैं और लंबी अपने बच्चे के सुख के लिए, लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। ये व्रत इतना कठिन है कि बिना अन्न जल के ये लोग 24 घंटा तक रहती हैं। आप सोचिए थोड़ा कि जो बिना खाए बिना पिए 24 घंटा ये लोग कैसे रहते हैं, इनकी भावनाओं पे कैसा गुजरता होगा। आज जितने हमारे पीछे आप देख रहे हैं सब ये व्रती महिला हैं जो जिउतिया का व्रत कर रही हैं। तो इसके बारे में मान्यता है कि जीमूत वाहन थे, उनके पिता ने उनको अपना राज्य काज सब दे दिया, उनको युवराज बना दिया और अपने खुद को जंगल चले गए। कुछ दिन गुजरने के बाद जीमूत वाहन को भी अपने राज्य पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं रही, ना उनका मन लगता था। तो वो भी अपने भाइयों को राज पाठ सौंप करके और वो भी अपने पिता के सेवा के लिए जंगल चले गए। जंगल में जाते वक्त समय एक नाग वंश की वृद्धा से उनकी मुलाकात हुई। वो वृद्धा बहुत पीड़ा में थी, रो रही थी, विलाप कर रही थी। तब तक जीवमुक्त वाहन वहाँ पहुँचे। उन्होंने उस वृद्धा से पूछा, माता क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या परेशानी है, आप मुझे बताओ। तो बोली, बेटा आज हमारे बेटा का बलि का दिन है। नाग वंशजों से हर दिन एक आदमी को बलि दिया जाता है, गरुण राज को। आज बलि का दिन हमारे बेटे का है जिसका नाम शंखचूर्ण है। इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ अपने बेटे के जीवन की लंबी उम्र के लिए। मूतवाहन जी बोले, जब मूतवाहन जी बोले कि ठीक है आप चिंता मत करो माता, आज मैं गरुण राज के पास तुम्हारा बेटा बन के जाऊंगा। और उन्होंने उसके बेटे से लाल कपड़े लिए, वो लाल कपड़ा ले करके और वो गरुण राज के पास चल दिए। वो गए और जहाँ उन्हें बलि देना था वहाँ जाके वो लेट गए। तब तक वहाँ गरुण राज आए और लाल कपड़े से ढके हुए उस लड़के को अपने पंजे में दबाकर और पहाड़ की शिखर पर ले गए। जब वहाँ पहुँचे गरुण राज तो देखा कि इस बालक ने को मरने का ना आह है, ना संकोच है, ना ये रो ही रहा है। तो बहुत वो आश्चर्यचकित हुए। गरुड़ राज ने जमूत वाहन से पूछा कि भाई क्या बात है और क्यों नहीं तुम रो रहे हो, तुम्हें मृत्यु का कोई डर नहीं है। तो जमूत वाहन जी सारा अपनी व्यथा उस गरुड़ राज को बताए। जब गरुड़ राज ने देखा कि एक दूसरे के जीवन के लिए जमूत वाहन ने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, तो उन्होंने उसे क्षमा कर दी और क्षमा करने के बाद बहुत सारे आशीर्वाद देते हुए उन्हें विदा कर दिया। तब से ही जमूत वाहन जी का इस पृथ्वी पे पूजा पाठ होने लगा और उसकी महिलाएं व्रत कथा को करने लगी और सुनने लगी।